Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साउंड है ना, ध्वनि हम लोग ये जो आवाज़ निकलती है ना, कैसे निकलती है और हम लोग सुनते हैं, इसको कैसे सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं, बिल्कुल है ना। प्रैक्टिकल और थियोरिकल है ना, दोनों हम लोग करने वाले हैं, है ना। हम लोग देखेंगे, सीखेंगे भी कि हम लोग अपने घर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे कर सकते हैं। हमारी ये जो है ना श्वास नली है, लैरिंग्स है, ये कैसे काम करती है, एक कान हम लोग का कैसे काम करता है, हम किसी वस्तु को सुनते हैं तो वो कैसे सुनते हैं, है ना, वो उसकी है ना किस माध्यम से सुनते हैं। तो ये पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों को शेयर करें, ताकि हमारे देश के बच्चों को, उन बच्चों को जो कि शिक्षा की कमी है, उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है, तो आप उनको पास शेयर करें, उनको शिक्षा देने की कोशिश करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, विकास करे हमारा देश। तो आज हम शुरू करने वाले हैं है ना ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि हम लोग किसको कहेंगे, है ना। देखो, ध्वनि जो उत्पन्न जो होती है ना, वो उत्पन्न होती है कंपन से, यानी वाइब्रेशन। जहां पे वाइब्रेशन होगी वहां पे ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप देखे होंगे अपने घर में फैन चलता है ना, पंखा। तो जो पंखा जो चलती है वो वहां पे भी वो क्या कर रही है, कंपन कर रही है, तब वो कुछ आवाज निकालती है, साउंड निकालती है कि नहीं। हम लोग बोलते हैं, देखो जीभ भी इधर उधर होता है कि नहीं। तो भाई इसका तो वही साउंड को निकाल देने से हम लोग कुछ बोलते हैं, तो क्लियरली ये बोलना होता है। अगर जीभ ना रहे तो हम लोग किसी वर्ड को सिर्फ वो आवाज ही निकलेगा, वो क्लियरली किसी चीज को हम नहीं बोल सकते, है ना। तो कहीं पे भी अगर आप साउंड, अगर वो कंपन अगर हो गया, तो वो उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आपने कभी कपड़ा लिए होंगे ना, आप जो पसारने के लिए किसी भी कपड़ा को आप लेते हैं, तो आप इसे टेंडम ऐसे खींचते हैं, ऊपर ले जाकर ऐसे खींचते हैं, नहीं क्या, उसे उसे कंपन कराते हैं। तो कंपन कराते था क्या वो करता है, आवाज साउंड कराता है। तो कहीं पे भी जब साउंड आती है तो वहां पे कंपन होती है, तब यानी किसी वस्तु में अगर आप कंपन करा दिए तो वहां पे क्या होगी, वो साउंड उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यानी किसी वस्तु को इधर उधर है ना, या आगे पीछे है ना, इधर उधर आगे पीछे घूमने की यानी गति करने को हम कंपन कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को इधर उधर आगे पीछे गति करने की क्रिया को क्या कहेंगे, कंपन कहते हैं। ओके, तो समझा हमने क्या कि ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, तो उसमें क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए, है ना, वाइब्रेशन उसमें होना चाहिए, तब वो जाके वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, साउंड निकलती है, ठीक है। हम लोग कैसे, देखो ध्वनि ध्वनि जो होती है इसको हम लोग देख सकते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग इसको देख सकते हैं और कहीं कहीं पे से नहीं देख सकते हैं। जैसे आप मान लो कि थाली लो, क्या आप थाली लो, या तो जो गमला वगैरह होता है ना उससे आप लीजिए, आप उसे किसी डंडा से उसे पीटिए, पीटने के बाद जब आप उसे टच कीजिएगा तो लगेगा वो कंपन कर रहा है कि नहीं। वो थाली हो गया या गमला का जो पीछे वाला कहीं पे भी आप उसे जब टच कीजिएगा तो वो कंपन करता है। आप जो व्यक्ति जो ढोल जो बजाता है, ड्रम बजाता है, उसे जो डंडा से जो पीटता है, तो वहां पे आप देखे होंगे वो कंपन करता है, तब वो आवाज निकलती है ना। तो कहीं पे भी हम किसी जगह पे हम कंपन को देख सकते हैं, और कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कंपन नहीं देखते हैं। जैसे हमारे कानों में क्या कंपन देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो क्या कंपन दे पता चलता है, साउंड निकलती है तो क्या पता कहीं से आवाज से हो गया, फोन से कहीं से भी, तो बिना कंपन के वो नहीं होती है ना। तो वो स्पीकर जो होता है ना, वहां पे भी आप देखेंगे कंपन करता है, तब जाकर वो आवाज निकालता है कि नहीं। तो वो कंपन किसी जगह पे हम देख सकते हैं, किसी जगह पे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे ऐसे सुनते हैं वो समझिएगा, है ना। यानी मानव, मनुष्य, मनुष्य द्वारा है ना, मनुष्य द्वारा कैसे सुना जाता है, मनुष्य द्वारा ध्वनि को, मनुष्य द्वारा ध्वनि ध्वनि को कैसे है ना, यानी कैसे है ना सुना जाता है, सुना जाता है। हम लोग कैसे सुनते, सॉरी क्या हम सुन नहीं है ना, हाँ, मनुष्य द्वारा ध्वनि को कैसे बोला जाता है, कैसे वो निकालता है, हम इसके बारे में पढ़ा है ना। मनुष्य द्वारा कैसे ध्वनि निकलती है, मनुष्य द्वारा ध्वनि कैसे निकलती है।
निकलती है। अभी हम इसको सुनेंगे बाद में, है ना, पहले इसको देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, मनुष्य हम लोग जो बोलते हैं वो कैसे निकलता है साउंड। ठीक है, समझिएगा, देखिए बहुत अच्छी तरह से क्या है, आप समझ, देखिए यहाँ जो हम लोग है ना, ये क्या है, दिखाई दे रहा है क्या, ये है हम लोग का श्वास नली, है ना, ये है श्वास नली। यहाँ पे क्या होती है, इसका देखो, किसी लड़की में, एक महिला में जो क्या होती है, ये श्वास नली छोटा होता है, और जो पुरुष जो होता है, लड़कन होता है, उसमें ये बाहर निकला हुआ किसी में रहता है। ठीक है, लेकिन मेरा तो नहीं है ना, किसी और का निकला हुआ रहता है। तो यहाँ के ऊपर जब इस जगह के ऊपर, यानी हम लोग का जो जीभ है ना, उसका जस्ट नीचे और इसका ऊपर, ये है ना, इसका ऊपर जस्ट जीभ के नीचे एक होती है लैरिक्स होती है। वो कैसा होता है, वो होता है, आप देखिएगा ऐसे एक आपका ऐसे बना हुआ है, और बीच में कोई यहाँ पे इस तरह से है, और इससे क्या जीभ अटैच होता है, इससे यहाँ से जीभ अटैच होता है, बाहर निकल रहता है। ठीक है, सामने से जीभ अटैच होता है, और नीचे जो है उससे जीभ अटैच होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम लोग सांस क्या होती है, हम लोग बोलते हैं तो क्या सांस अंदर लेते हैं, नहीं, सांस बाहर जाता है। बोलते थे कहाँ था, सांस को बाहर लेते नहीं, तो वो बोलता है कि सांस ले के बोलता है, यानी वो बोलता है फिर क्या सांस अंदर लेता है। तो हम लोग जब बोलते हैं तो सांस बाहर निकलती है, यानी जब सांस बाहर निकलती है तब क्या होती है, तब वहां से साउंड निकलता है, वोवेशन, यहाँ पे वोवेशन होती है, तब वो साउंड निकलता है। साउंड निकलने के बाद क्या होती है, ये जीभ इसको ऊपर नीचे होके या इधर उधर होके उसे क्लियरली बोल देता है। समझा, ये होती है। कैसा दिखा, आप समझना बात कैसे होती है, देखो कैसे निकलती है। आप एक ना पट्टी ले लो, क्या कैसे मैं बता सकता हूँ कि चलो है ना, ये चलो डस्टर है, क्या है, अब यहाँ पे चलो रबड़ की कोई पट्टी लेना, एक ए रबड़ है और एक ये रबड़ है ना, ये रबड़ आप इसे ऐसे रख दो। ठीक है, ऐसे रखने के बाद आप इसे ऐसे चापना, बहुत जोर से चाप के, और इसका बीच देखो यहाँ पे है ना, इसका बीच कुछ गैप है, इस जगह पे आप बहुत जोर से फूकना। फूकने के बाद क्या हो गया कि ये कंपन करेगा, कंपन करने के बाद क्या होती है, ये साउंड निकल जाती है ना। जैसे देखो ना, मैं एक प्रैक्टिकली करता हूँ मैं, देखो कैसे, देखो मैं कुछ बनाया हूँ, है ना, एक क्या है, एक कागज है, एक क्या है, एक कागज है ना, कागज है, इसको क्या करना, आप फोल्ड करना। कैसे कि सबसे पहले देखो कागज को बीच में है ना, पहले इसको बीच में ऐसा कागज था, जैसे कागज है, इसको बीच में हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आप इसका बीच से जरा सा इसको फाड़ दीजिएगा। ठीक है, फाड़ने के बाद क्या कीजिए, अब इसे मोड़ दीजिएगा इस तरह से, देखो दोनों तरफ से इसे मोड़ दिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दोनों तरफ से मोड़ दिए। ठीक है, मोड़ने के बाद इसको है ना ऐसे मोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे अपनी उंगली में से फंसा लेते हैं, कुछ बड़ा भी होना चाहिए तो है ना, तब जाके अब देखो कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या वाइब्रेशन करेगा, आप यहाँ से सीटी कीजिए, देखिए यहाँ से आवाज दीजिएगा, है कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या वाइब्रेशन किया, है कि नहीं। तो बिल्कुल हम लोग का यही साउंड करता है, ये हम लोग का ऐसे होता है, जो लैरिक्स है ना, यहाँ पे लैरिक्स, यहाँ पे एक क्या ऐसे होती है, और जैसे सांस जो नीचे से जब बाहर, सांस जब बाहर आती है तो यहाँ वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करने के बाद वो आवाज बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, यहाँ पे होती है उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम, है ना, वाक यंत्र, या तो हम बोलेंगे कंठ, क्या बोलेंगे हम इसको, कंठ, है ना, लैरिंग्स। ठीक है, क्या होती है, लैरिंग्स यहाँ पे होती है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या निकलता है, साउंड निकलता है। समझ गया, समझ गया कैसे, है ना, हमने प्रैक्टिकल भी किया, है ना। आप इस अपने घर पे कीजिएगा इसको, है ना, एक वो कागज के लीजिएगा, यही मैं बताऊँ, उसको कीजिएगा, और फिर जब फूकिएगा ना तो वो वाइब्रेशन करेगा, वो साउंड निकालना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे होती है। अब ये देखो क्या होती है, किसी में आप देखे होंगे ना कि कोई व्यक्ति में बड़ा, जैसे हम लोग, जैसे मेरा आवाज और एक अगर महिला है, एक लड़की है, उससे अगर तुलना किया जाए तो किसका ज्यादा आवाज भारी है, तो हम लोग का यानी लड़कन को जो आवाज होता है वो भारी होता है ना, और लड़की की आवाज बहुत पतली होती है। तो वो कैसे होती है, और तो क्या होती है, लड़की की आवाज हम लोग की आवाज से कम भी होता है ना, क्या तो लोग का आवाज कम होता है, जितना हम लोग आवाज हल्ला कर देंगे उतना लड़की लोग हल्ला नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में लड़की हल्ला करती है। जहाँ पे एक लड़की रह जाएगी ना, वो दम माथा फेर देगी, है ना, इतना हल्ला करेगी। देखो जब शादीशुदा होता है तब करती है, ऐसे नहीं करेगी। जब शादी जब हो जाता है ना, तब उन लोग हल्ला करना शुरू कर देता है ना। देखो क्या होता है, ठीक है, देखो क्या होता है कि एक है कि मनुष्य यानी पुरुष का जो होती है लैरिक्स जो होती है ना, पुरुष का लैरिक्स क्या होती है, कितना बड़ा होता है, तो वो होती है 20 mm,
यानी 20 मिलीमीटर होते हैं। कितना होता है? 20 mm होता है। जो लैरिक्स है ना, ये वाला होती है, बड़ा होता है। महिला जो होती है यानी पुरुष यानी महिला यानी स्त्री, महिला का होती है जो इसका जो आकार होता है यानी वो होती है 15 mm का होता है, 15 मिलीमीटर का होता है। ठीक है। एक बच्चा जो है उसका ये सबसे छोटा, दोनों से क्या होती है? छोटा होता है। ये दोनों से छोटा होगा तो सबसे कम आवाज सबसे ज्यादा आवाज किसका निकलेगा? तो पुरुष का। और कैसा है? भारी भी निकलेगा। और ये महिला कैसा निकलता है? तो जरा सा उससे कम निकलती है। और बच्चा का तो और मत कहो, चाय चाय खाली रोएगा, है ना, आऊं आऊं खाली। जो बच्चा छोटका होता है क्या करता है ना, रोता है खाली, झूठो है ना, ऐसे खाली रोता है। अब ये होता कैसे है देखिएगा आप ना, आप 3 तरह के लीजिएगा सीटी जो होता है ना, जो बिगुल कह सकते हैं उसको, वो सीटी लीजिएगा, है ना। तो ऐसे देखो बिगुल जो होता है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि बिगुल एक तरफ से ऐसे होती है और एक तरफ से छोटा छोटा बनते जाता है और एक बहुत बड़ा हो जाता है। यानी एक तरफ से बड़ा बिगुल होता है और धीरे धीरे पतला छोटा होते चल जाता है ना। तो जब यहाँ पे आप फूकिएगा बड़ा वाला में तो आवाज कुछ भारी निकलेगा। वैसे करते करते जब छोटा तरफ आइएगा तो आवाज कुछ पतला हो जाता है कि नहीं। तो वहां पे होता क्या है, देखिए क्या होती है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक, अब देखो दुर्गा पूजा में यार, अब आ रहा है दुर्गा पूजा ना, तो देखो लड़का कैसे करता है, एक यहाँ पे ऐसे लेता है ना, भोंभा होता है, ये पत्ती है, पतला होता है, ये प्लास्टिक का होता है, पत्ती इसको सटाया हुआ, तीनों पत्ती सटाया हुआ। हम अब ये पत्ती यहाँ पे फूकेगा। अब ये क्या है, यहाँ पे इसको बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फूका जाता है, इसको और आगे जैसे निकाल देता है ना, इसको आगे निकाल देता है, ठीक है, और इसको ऐसे सटा देता है। अब यहाँ पे फूकता है तो ई ससुरा इतना आवाज करेगा ना, देखो क्या ई ससुरा इतना आवाज करेगा क्योंकि बड़का वो भोंबा है तो ये ज्यादा आवाज करेगा। और एक है छोटा बिगुल है, क्या है, एक छोटा बिगुल है, ठीक है, एक छोटा बिगुल है। अब बताओ इसमें से कौन ज्यादा आवाज करेगा, है ना, इसमें से कौन ज्यादा आवाज करेगा। यहाँ पे भी है एक और, एक छोटा है ऐसे आपका व्हिसिल, ऐसे व्हिसिल होता है ना, ऐसा कुछ होता है, व्हिसिल होता है, ठीक है, ऐसे होती है। और इसे ऐसे यहाँ से फूकता है और यहाँ पे कुछ साउंड उसका निकलता है, ठीक है, ये होती है व्हिसिल। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा कौन आवाज करेगा, तो सबसे ज्यादा यानी सबसे मोटा आवाज आएगा तो इसका एकदम भारी जैसा इसका है ना, वो करता है कि नहीं, जो भोंभा करता है उस तरह से ये करेगा, पूरा एकदम गरजेगा। ये कुछ कम करता है कि नहीं, और ये और ये बहुत कम करेगा। जैसे बांसुरी आप देखे होंगे, बांसुरी क्या होती है, वो बहुत पतला होती है तो उसकी आवाज बहुत सुरीली होती है, पतली होती है। उसी की जगह पे एक सीटी आती है, एक और दूसरे बड़ा सीटी ले लीजिए तो वो बहुत मोटा कुछ आवाज आता है। उससे बड़ा आप ले लीजिएगा तो जो बड़ा दुर्गा पूजा में या तो बहुत जगह मिलता है यार, मेला वगैरह, तो बहुत लड़कन है ना उसको ले गए, किसी को है ना कनवा के पीछे है ना मारेगा, है ना, तो वो अचानक डर जाता है, तो उस तरह से वो करता है। तो ये बड़ा वाला होती है ना। तो देखो इसको हम मान सकते हैं कि ये हम इसको ये रहता है पुरुष में, अगला रहता है महिला में, अगला रहता है किस में रहता है, इस सीटे किस में रहता है, तो ये बचवा में रहता है। इस जी इस ससुरा काय काय करेगा, जैसे जना लेगा ना तो दिन रात काय काय करते रहेगा, है ना, रोज रहेगा, है ना, तो इसमें होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब अगर साउंड तो चलो भाई निकल गया, हमने साउंड निकाल दिया, लेकिन साउंड एक जैसे हमने यहाँ से बोला तो आपके पास एक कैसे जा रही है, आप यहाँ से बोलते हो, किसी दूसरे व्यक्ति कहीं भी खड़ा रहता है वो कैसे सुन लेता है ना, तो वो सुनता है कैसे, हम इसके बारे में जैसे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि साउंड देखो यानी कह सकते हैं कि यानी ध्वनि है ना का संचरण, ध्वनि का संचरण या तो कह सकते हैं गमन कैसे करती है ना, कैसे करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है ध्वनि। हम यहाँ बोले है ना, कोई और मेरा आवाज सुन लिया है कि नहीं, किसी को आवाज देते हैं तो सुन लेता है, तो वो कैसे जाता है, तो वो देखो ध्वनि की गमन करने के लिए उसको क्या चाहिए, वायु चाहिए, है ना, वायु। यानी वायु अगर रहेगी, हवा रहेगी, तब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। कभी आपने है ना सोच देखिएगा, या तो अपने गांव में अगर होंगे या कहीं भी, तो आप जब हवा चलती है ना उस समय कीजिएगा, क्या कीजिएगा, देखिए कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए हवा चल रही है इधर, मैं किधर बोल रहा हूँ,
इधर आ रही है, यानी हवा उस तरफ से मेरे तरफ आ रही है, यानी आपके तरफ से मेरे तरफ हवा बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, एक लड़का उधर खड़ा है, यानी आपके तरफ खड़ा है। अब मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूँ, हवा चल रही है किधर से, आपके तरफ से मेरे तरफ आ रही है हवा। ठीक है, एक लड़का उधर खड़ा ही है, तो हम यहाँ से अगर आवाज देंगे तो मेरा आवाज किधर जाएगा, मेरा आवाज हवा मार के उसको उधर लेके चल जाएगा, है ना। अब वो लड़का कुछ दूर खड़ा है तो उससे कम सुनाएगा, कभी आप देख सकते हैं उस लड़का को कम सुनाएगा और वो आवाज कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाता है। यानी हवा जो है वो आवाज को अपने साथ वो लेकर चल जाता है ना। तो हवा जिधर जाती है उधर आवाज जाती है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि आवाज को, यानी ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वायु की, यानी किसी भी माध्यम का होना बहुत जरूरी है। माध्यम मतलब वायु कह सकते हैं। ओके, तो हवा हम लोग देखो, ध्वनि हम लोग कहाँ कहाँ सुनते हैं, ध्वनि हम लोग सुनते हैं ठोस में। क्या होती है, ठोस। ठोस मतलब वैसा वस्तु जो जगह घेरे, है ना, वो हार्ड होती है, उसे ठोस कहते हैं, है ना। और कहाँ करेंगे, द्रव, द्रव में भी हम सुनते हैं। या और कहाँ, गैस, है ना, गैसों में भी हम ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी द्रव एक ठोस कर सकते हैं, है ना, कि जहाँ पे ठोस है तो समझ रहे हो, ठोस जैसे आपका दीवार हो गया, ये सब आप घर, एक घर के अंदर बाहर बोल, एक घर में बोलिएगा तो दूसरे रूम में आवाज चल जाती है कि नहीं। तो वो कैसे करती है, तो वो ठोस से होकर पार हो जाती है ना, वो पार हो जाती है। फिर क्या होती है, द्रव, द्रव यानी पानी। आप कभी देखे होंगे कि आप आहर में, पोखर में, कहीं पे भी आप नहा रहे हो, है ना, तो कोई लड़का ना आपकी आवाज, आप जब पानी में जब डुबकी मारते हो वहां पे आप देखे होंगे, है ना। यानी कोई लड़का अगर ऊपर से कुछ हरकत कर रहा है ऊपर में तो आपको पानी के अंदर सुनाई देता है, या तो अगर ऊपर से कोई हल्ला करता है तो आपको सुनाई देता है। यानी आवाज, पानी, साउंड, ध्वनि पानी में भी चलता है ना, गैस में भी, क्योंकि हम लोग के पास गैस ही है, हम लोग के पास क्या गैस है ना, तो गैस में तो वो चलेगा ही, है ना। तो ध्वनि कहाँ कहाँ चलती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ध्वनि कहाँ नहीं जाती है, तो वो जाती है निर्वात में नहीं रहती है। निर्वात, निर्वात मतलब होती है वैक्यूम, यानी यहाँ पे ना तो हवा है और ना ही तो पानी, यानी कुछ भी नहीं यहाँ पे होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होती है। जहां पे हवा नहीं होगी वहां पे कैसे जगह, जैसे मान लो यहाँ पे हवा एकदम कुछ नहीं, रह भी नहीं करता, तो हवा को क्या कौन ले जाता है, ध्वनि कौन लेता है, ध्वनि को ले जाता है हवा। अब यहीं पे हवा है ही नहीं, तो क्या यहाँ से वहां जाएगी, नहीं जाएगी। यानी निर्वात में कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास भी कोई लड़का खड़ा है तो उसे हम अपनी आवाज को नहीं बता सकते, है ना, नहीं उसे हम बोल सकते, है ना। अगर हम बोलेंगे लेकिन आवाज मेरा उसके पास जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हवा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे होता कहाँ पे है, तो ये निर्वात। निर्वात मतलब एक ऐसी आप रूम बना लीजिए कि जहाँ पे एकदम हवा कुछ है ही नहीं, एक भी गैस वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी, आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। या तो आप चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, जितने जो ग्रह है ना उस ग्रह पे हवा नहीं है, यानी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं रहने की वजह से क्या होती है, वहां पे कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं करता, आवाज करता है लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है ना। तो चंद्रमा पे भी यानी क्या है, निर्वात है, वहां पे वायुमंडल नहीं है, वहां पे भी आवाज एक दूसरे को आस पास रहेगा व्यक्ति लेकिन उसे सुनाई नहीं देगा, है ना। तो ये होती है। ओके, आप देखते हैं कि ध्वनि को हम लोग कैसे सुनेंगे, है ना। हमने देखा कि ध्वनि तो चलो भाई निकाल ली है कि नहीं, इस ध्वनि हम लोग के पास कैसे पहुंचता वो भी देख लिए, लेकिन अब तो भाई चलो कान तक पहुंच गया, है ना। अब कान के अंदर जाता है तब वो हम लोग को कैसे समझ लेते हैं कि वो चीज फलाना बोला है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो ध्वनि हम लोग सुनते हैं कैसे, कि ये है बाहरी हम लोग कान में, क्या एक कर्ण पट्टी, ये है बाहरी वाला है, आपको कान क्या है, कान कैसा होता है, तो एक कीप के आकार का जैसा होता है कान आपका, कीप के आकार जैसा है। तो जब हम लोग सुनते हैं तो ये तो बाहरी है ना, कर्णपट है, तो अंदर जाती है। तो जब ये जो नली से अंदर जाती है वो साउंड, जब साउंड अंदर जाती है तो क्या है, एयर कैनल से होते हुए अंदर गई, एयर कैनल से जब अंदर जाएगी साउंड, आवाज यानी ध्वनि, तो यहाँ पे देखो एक क्या है, ड्रम है ना, एक ऐसे ऐसे देखो है ना, ये एक ड्रम जैसा, ढोलक जैसा। तो ये चमड़ी इसमें होता है, इसको बोलते हैं ना चमड़ी, जिसमें बोलते हैं चदरा, यही चदरा, कान के चदरा यही होता है ना, यहाँ पे क्या कान के चदरा होते हैं। अब ये क्या होती है, इसमें क्या देखो यहाँ पे एक ना बहुत पतली झिल्ली होती है और उसको कटोरा में मढ़ल रहता है ना, उसको मढ़ा रहता है। ठीक है, तो जब ध्वनि इस पे जाता है बहुत हल्की होती है, जब इस पे जाता है ना आवाज, तो ये हिलना शुरू कर देता है। आवाज जैसे हमें कान में आया तो हिलना शुरू कर देता है,
हिलने से क्या होती है, देखो यहाँ पे हड्डी होती है, ये ज्वाइंट होती है हड्डी। हिलने से ये इसको जब हिलता है ना तो ये हड्डी इसको हिला देगा, इसको हिला देगा तो ये भी पूरा हिलने लगेगा। अब ये हिलेगा तो देखो यहाँ पे भी एक ऐसी है, इसको हिला देगा, इसको हिलाएगा तो यहाँ पे भी इसको हिला देगा, यानी 3 जगह हिलाता है। यहाँ अगर आवाज आया तो यहाँ से तो भाई हिल गया है ना, वो क्या है, एयर ड्रम तो हिल गया। एयर ड्रम हिलने से क्या होती है, यहाँ पे हड्डी जो होती है हिल जाती है, तो ये हड्डी हिलेगी, कंपन करने लगेगी, तो एक कंपन करेगी तो इससे कुछ ज्यादा ये करेगी, जब ये कंपन करेगी तो इससे ज्यादा कुछ और यहाँ पे कर देती है कंपन, तो कंपन ये बहुत ज्यादा कर देती है। कंपन करने से क्या होती है, अब यहाँ से देखो ऐसे ऐसे होते हुए एक जाता है मस्तिष्क में, तब क्या होती है, इसमें एक देखो यहाँ पे क्या एक द्रव होती है ना, क्या होता है कर्णवर्त में, कर्णवर्त में क्या होती है, एक द्रव होती है, द्रव वहां से निकलती है, जो हम लोग पहले आवाज आई वो आवाज को वो चेंज करता है कि हम लोग क्या बोले हैं, उसी यहाँ पे आवाज को चेंज कर दिया कर्णवर्त है ना, कर्णवर्त इसमें, और इस नली के यानी फाइबर से कॉर्न क्या चीज है, कोविलम कोविलिया तंत्रिका से लेकर वो कहा उसको भेज देता है मस्तिष्क में, यानी दिमाग को दिया। अब दिमाग उसको सुन लिया है ना, अब देखा कि हाँ फलाना ये बोला है ना, फलाना ये चीज बोल रहा है, उसको सुन लिया, उसको उसी तरह से वो रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सुनते हैं। ठीक है, देखो क्या होती है चेतावनी, हम बोल रहे हैं कि अगर देखो आपकी कान में क्या होनी, जो मान को सुर का भी होता है ना कि खुजली वगैरह होता है, तो बहुत लोग क्या होते हैं लकड़ी लिया तो हुरना, इससे इससे एकदम ऐसे ऐसे हुरेगा, अरे इससे पता ना कैसे एकदम पूरा करेगा है ना, करेगा, तो उसको कान में किसी तरह से वो तिल्ली नहीं खोजना चाहिए है ना। उससे क्या हो सकती है कि आपकी ये जो चदरा है ये बहुत बहुत पतली होती है, ये अगर फट जाएगी ना तो आप नहीं सुन सकते हैं, आपकी कान यानी ये समझो ये कान गया, आप नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए या तो क्या हो सकती है कि जब आप कीजिएगा तो आपको सुनने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए आप इससे ना कीजिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगी है ना। ठीक है, समझ गया ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कंपन है ना, जरा सा पढ़ लेते हैं। देखो कंपन है ना, आयाम है ना, और आवृत्ति है ना, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये क्या है, देखो समझना बात को। कंपन क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं किसी वस्तु को बार बार इधर उधर है ना गति करने को हम कंपन कहते हैं। ठीक है, तो कंपन, एम्पलीट्यूड भी वहीं पे होता है। देखा एम्पलीट्यूड आवृत्ति समझना, जब मैं पढ़ा रहा था ना लोलक, यानी जब पेंडुलम जब पढ़ा रहा था तो आप उसने मैं पढ़ाया हूं, देखो कैसे होती है। मान लो एक क्या है, एक रस्सी है, कम चल रहा है क्या है, देखो क्या है यहाँ पे, चलो एक हमने लकड़ी ले लिया, इसमें एक रस्सी ऐसे लपेट दिया, क्या लपेट दिया, रस्सी, यहाँ पे रस्सी बांध के यहाँ पे एक ढेला बांध दिए, समझ आया बात को, यहाँ पे क्या बांध दिए, ढेला बांध दिए। अब ये देखो ये बीच में सेंटर के लटेगा तो बीच में लटकेगा ना, जब भी लकड़ी है इसमें हम एक रस्सी लपटेंगे, इसको बांध दे रस्सी और उसको ढेला से बांध के ऐसे लटका दी, तो कहाँ से हमेशा रहेगा, हमेशा, क्योंकि बीच में है तो यहीं पे रहेगा। अब ऐसे कि यहाँ पे ढेला रस्सी यहाँ बांध रहा है और ढेला यहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो कहाँ पे, यहाँ पे ढेला। अब इसको हम खींच के ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, यहाँ लाएंगे या यहाँ कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, कोई इसको दिक्कत नहीं। तो अब हम खींच के यहाँ लाएं, तो पहले देखो पहले था कहाँ से, यही ना रहता था, पहले था यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ लाएं तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ लाए तो कितना है, एक, यानी क्या होगा, एक आयाम, कितना आया ये, एक एम्पलीट्यूड, यहाँ से एक आयाम, क्योंकि पहले यहीं पे ना उसका घर है, यही ना स्थिर कहाँ रह सकता है, हमेशा यहीं पे सामने ही रहेगा। अब थोड़ी यहाँ पे रस्सी बांधा तो यहाँ पे नहीं ढेला रहेगा, यहाँ ढेला नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तब वो सामने ही रहेगा। तो यहाँ से हम लाए यहाँ, ठीक है, लाए यहाँ, तो यहाँ से हो गया एक आयाम, क्या होगा इसको, एक आयाम यहाँ से हो गया। अब यहाँ हम लाए, अब यहाँ से हम इसको छोड़े ढेला को, यहाँ से हम ढेला को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो पहले जगह इसी रास्ता से ऐसे ना, इसी रास्ता से ऐसे पहले यहाँ आया, फिर यहाँ कुछ रोकेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ से स्पीड से गया ना, यहाँ से फिर होके यहाँ कुछ दूरी आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से आएगा, फिर आएगा यहाँ,
मैंने फिर यहाँ तक आ सकता है, वो बार 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 करेगा और एक ऐसा समय आएगा कि जाके यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो कितना बार घूमा, एक देखो यहाँ से पहले यहाँ आया तो एक, फिर यहाँ से गया यहाँ तो 2, यहाँ से यहाँ गया 3, फिर यहाँ से आया 4। यानी इसे क्या हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे आयाम। आयाम क्या कहेंगे, यानी कितना, 1 आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम, 4 आयाम। ठीक है, अब देखो आवृत्ति किसको कह सकते हैं, आवृत्ति हम कहेंगे कि देखो यहाँ से तो दूरी इसका हुआ ना, है ना। अब देखो आवृत्ति कि एक बार में एक कितना बार गया, एक कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ कितना बार गया, देखो यहाँ से गया ना, यानी पूरी यहाँ से इसकी आवृत्ति हम कहेंगे कि कितना दूर गया, इसे कितना इधर दूर आया, उसको हम आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, आवृत्ति। और ये तो डोलन तो कर ही रहा है, हिल रहा है, हिलने को यानी कंपन कहेंगे उसको। ठीक है, अब समझ बात को समझे कि नहीं, हम किसको कहेंगे, अब आयाम कहेंगे, हमेशा वो सेंटर से जाती है, एक यहाँ से आया तो यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। तो कितना आयाम हुआ, 1 आयाम, 2, 3, 4, यानी 4 आयाम बराबर, 4 आयाम बराबर कितना होगा, आवृत्ति, एक आवृत्ति हो कि नहीं, एक आवृत्ति होगी, क्योंकि एक आवृत्ति जारी ना, पूरे क्या कहेंगे हम, एक आवृत्ति हम इसको कहेंगे। ठीक है, एक आवृत्ति कहेंगे, समझ आई नहीं। तो बस इसी पे वो आधारित होती है। देखो कैसे कि साउंड जो निकलता है ना, साउंड निकलता है इस तरह से, ऐसे यहां से मान लो ये, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब यहां से साउंड निकलेगा, तो साउंड निकलने का ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये साउंड निकला, ऐसे साउंड निकला। ठीक है, ये निकलता है, इस तरह से साउंड निकलता है। एक और साउंड निकलता है, मान लो यही बीच में है वर्सी, है ना, वो देखो निकल रहा है, यहाँ से एक और निकल रहा है ना, पूरा पूरा इसका आवृत्ति पूरा बड़ा बड़ा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है ना, पूरा निकल रहा है। ठीक है, पूरा निकला। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी ये क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, आयाम कहेंगे इसको, कि ये क्या है, ये आयाम है, ये बताया था ना बीच वाला कि यहाँ से आता है आयाम, तो ये क्या है, इसका आयाम हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका आयाम, यानी ये वाला हो गया आपका आयाम। ठीक है, आयाम हो गया। ठीक है, अब इसका आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, देखो यहाँ से, देखो इस जगह से इस जगह कितना दूर जा रहा है, इसका आवृत्ति इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आवृत्ति। अभी ना ऐसे गया था, यहाँ से यहाँ गया था, आवृत्ति इसको कहे थे, तो यहाँ से यहाँ इसको गया था, क्या इसका हो गया, आवृत्ति इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, आवृत्ति। अब समझना कि इसका बीच का गैप कितना है, इससे इसमें ज्यादा, इसमें कम गैप है और इसमें ज्यादा गैप है, यानी ज्यादा क्या है, नहीं उच्च क्या है, तारतम्य है, इसका क्या है, उच्च क्या है, उच्च तारत है ना, उच्च तारत्व, तारत है ना, उच्च तरत्व क्या है, यानी तारत मतलब कह सकते हैं कि इसकी बीच की गैप, इसकी बीच की गैप कितनी है, तो कितना है, उच्च यानी ज्यादा है कि नहीं। तो जब ज्यादा, जब इसका गैप है और इसका आयाम देखो छोटा है, आवृत्ति क्या छोटा है ना, इसका आयाम क्या है ना, देखो जब आयाम भी छोटा रहेगा तो आवृत्ति भी छोटा रहेगा, क्योंकि आयाम में डिपेंड ना करता है। मान ले यहाँ से रहेगा, जितनी यहाँ पे ढेला लटकल था, तो जितना दूर जाएगा उतना ही दूर नहीं इधर वापस आएगा। मान ले आयाम में इतने बना, तो यहाँ पे यही तो इतने दूर आएगा ना, आयाम जितना रहेगा उतना ही आवृत्ति बनेगा। तो डिपेंड करता है क्या, साउंड डिपेंड करता है, किसी चीज का साउंड डिपेंड करता है आयाम पे, किस पे डिपेंड करता है, ध्वनि किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे। जितना अधिक आयाम रहेगा उतना उसका आवाज भारी रहेगा, क्या रहेगा, भारी, है ना। हम लोग क्या हो रही है कि आयाम देखो क्या निकल रहा है, आयाम तो चलो भाई छोटा निकल रहा है आयाम, क्योंकि यहाँ ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाने से क्या होती है, ये आराम आराम से ये क्या कंपन कर रहा है, बहुत आराम आराम से कंपन कर रहा है, कंपन आराम आराम से कर रहा है, तो इसका आवृत्ति भी कम है, यानी क्या है, आवृत्ति भी क्या है, कम है, और लेकिन क्या है, इसका तरत्व क्या है, उच्च है, क्या इसका तरत्व उच्च है और आवृत्ति कम है, क्योंकि आवृत्ति से कम है ना, तरत्व से क्या है, उच्च है। जब तरत्व उच्च है और आवृत्ति कम है तो क्या होगा, इसका दूर की गैप, तरत्व क्या अधिक है, इसकी साउंड क्या होगा, आवाज फट जाएगा। जैसे हम लोग कैसा आवाज फट जाता है, एकदम मोटा आवाज होता है, तो मोटा आवाज हो जाएगा तो चिल्लाएगा कैसे, एकदम भारी जैसे चिल्लाएगा, है ना,
होगा कि नहीं, जैसे गाय कैसे चिल्लाता है, एकदम पूरा करके चिल्लाता है, भैंसिया है ना, उस तरह से वो चिल्लाएगा है ना। तो ये हो जाती है, यानी आवाज से क्या होगा, यानी भारी। तो शेर का जो आवाज होता है, यानी आदमी का जो आवाज होता है वो कैसा होता है, तो इस पे डिपेंड करता है, किस पे, यानी इस वाले, इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, ठीक है, यानी उच्च आयाम वाले पे डिपेंड करेंगे। अब क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे देखो आयाम क्या है, देखो इसके आयाम का मतलब, इसका आयाम देखो है ना, बड़ा 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 आयाम है। तो बड़ा बड़ा आयाम है, यानी क्या है, इसकी आवृत्ति तो भी बड़ा है, यहाँ से यहाँ आवृत्ति बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, तारतम्य क्या है, निम्न है। तारतम्य क्या है, निम्न, यानी इसकी दूर की गैप क्या है, निम्न, यानी मंद है, कम है। ये आराम आराम से, जैसे मान लो सिटी का हम लोग करते हैं, तो वो कितनी आराम, वो कितनी स्पीड से वो आवाज निकलती है, स्पीड से आवाज निकलती है, यानी वो इतनी स्पीड से वो फ्रिक्वेंसी करेगी ना, इतनी स्पीड से कि वो यानी बहुत लंबी लंबी वो फ्रिक्वेंसी करेगी, इसीलिए उसकी आवाज पतली हो जाती है। तो लड़की में जो आवाज होती है वो कैसी होती है, पतली। क्यों, क्योंकि आयाम से क्या होगा, अधिक होती है। बात को समझना, देखो अरे सॉरी, इसका आयाम क्या होगा, अधिक, इसका आयाम क्या हुआ, कम हुआ। इसका देखो तारतम्य क्या हुआ, ऊंच हुआ, सॉरी तारतम्य क्या कम होगा ना, इसका तारतम्य कम होगा, ठीक है। और क्या होगा, आवृत्ति, आवृत्ति से क्या होगा, ऊंच होगा, सॉरी आवृत्ति भी कम होगा ना, सॉरी हाँ, अरे यार यही होगा, तरत्व देखो, क्योंकि तरत्व इसका अधिक है ना, तरत्व इसका अधिक हुआ, आवृत्ति से कम हुआ, क्योंकि आवृत्ति से कम होगा ना। और क्या हुआ, आयाम इसका कम हुआ, आयाम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका जो होगा वो आवृत्ति यानी आयाम होगा अधिक, क्योंकि आयाम इसका अधिक हो रही है ना, ऐसे वाला आयाम। तो आवृत्ति तो भी अधिक होगी, आवृत्ति भी क्या होगी, इसका अधिक होगी, लेकिन क्या तारतम्य क्या होती है, इससे कम हो रही है, तारतम्य इसकी हो रही है कम, तारतम्य क्या हो रही है, इसका कम हो रहा है, ठीक है ना। तब इसका आवाज क्या होगा, इसका आवाज होगा पतला, यानी पतला होगा। और कैसा होगा, कह सकते हैं मंद, कह सकते हैं। जिसका आवाज पतला होता है तो कम होता है कि नहीं होता है, जैसे लड़की की आवाज पतला होती है, तो जितना लड़का चिल्ला देगा उतना लड़की चिल्लाती है, नहीं चिल्ला पाती है कि नहीं। जैसे मान लो एक हम ले रहे हैं क्या, ढोलक ले रहे हैं, ठीक है, एक ढोलक लिए और एक क्या लिए, सीटी लिए, तो दोनों में किसका आवाज पतला है, सीटी का आवाज पतला है, तो उसका ज्यादा उसका दूर नहीं जा सकता है। लेकिन ढोलक अगर एक यहाँ बजाएगा ना, तो हो सकता है कुछ दूर तक सुनाई देगा, है ना, उसकी साउंड बहुत तेज होती है ना। तो इसका क्या, इसका पतला होगा, लेकिन आवाज कैसा होगा, मंद होगी। ऐसा कैसा होगा, आवाज कैसा होगा, मोटा होगा, है ना। और कैसा होगा, यानी कह सकते हैं प्रबल, कि प्रबल होगा, समझा कि नहीं। तो ये होती है आयाम और आवृत्ति। ध्वनि, समझा कि नहीं बात को, देखो समझ, एक बार मैं समझा देता हूँ कि किसी भी वस्तु का ध्वनि यानी आवाज डिपेंड करती है उसकी आयाम पर। आयाम मतलब कि वो कितना ऊंचा गया, कितना नीचा आया, कितना ऊंचा गया, कितना नीचा गया, ये होती है उसकी आयाम, ठीक है। अगर आयाम अगर ऊपर गया, जैसे मान लो मैं यहाँ से रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी से लटका हुआ, जितना दूर यहाँ आयाम आएगा, यहाँ हम लाएंगे, इसको खींच के यहाँ लाएंगे, तो यहाँ से जब छोड़ेंगे तो यही ना आएगा, है कि नहीं। जैसे झुलवा आप झूलते हो, तो जितना आप ऊपर फेंकते हो, जितना आगे लेते हो, उतना तो पिछले जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं आयाम। तो एक का आयाम हुआ गया तो दूसरी आयाम जाएगा हुआ, तो अगर वो दोनों का हम मिला देते हैं, क्या बन जाती हो, वो आवृत्ति बन जाएगी। तो जब आयाम जब ज्यादा रहेगी तो आवृत्ति भी तो ज्यादा रहेगी, है कि नहीं। अब उसके बीच में देखेंगे कि वो कितनी बार एक सेकंड में वो कितनी बार आ रही है, कितनी बार वो जा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि नहीं। समझ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी ध्वनि को हम लोग नापते हैं डेसिबल में। किसमें नापते हैं, तो डेसिबल में। ध्वनि को हम लोग नापते हैं डेसिबल में, ठीक है। हम लोग जो सांस जो लेते हैं ना, देखो ध्वनि को नापते हैं डेसिबल में। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कितने डेसिबल का रहता है, तो वो होती है 10 डेसिबल। क्या होती है वो, 10, है ना, डेसिबल, 10 डेसिबल कर सकते हैं। यानी सांस, यानी सांस, समान सांस, जो हम सांस आराम से लेते हैं ना, समान
श्वास कितना होती है, तो 10 डेसिबल का होती है, ठीक है। और हम लोग जो फुसफुसाहट करते हैं, क्या करते हैं, यानी मंद, यानी बहुत ना, कि है ना, आप जाने ये फलाना ऐसे कहे थे लोग, आराम से कैसे बोलता है उसको, तो ये मंद जो फुसफुसा कर सकते हैं, मंद फुसफुसाहट, मंद फुसफुसाहट कर सकते हैं, उसको कितनी होती है, तब वो होती है 30 डेसिबल। क्या होती है, 30 डेसिबल पे होती है। हम यानी ध्वनि को नापते हैं किस पे, डेसिबल में। इससे होती है ना, दूर को किस में नापते हैं, मीटर में, है ना। और किसी वस्तु को हम लोग तोलने लेते हैं, तोलते हैं तराजू पे, किस नापते हैं, ग्राम में, है ना। यही ना कहते हैं, केजी में नापते हैं ना, ग्राम में, छोटा अगर है तो ग्राम है ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, केजी है, ऐसे नापते हैं उसको, केजी में करके नापते हैं। तो इसी तरह से हम लोग साउंड को नापते हैं डेसिबल में। यह से समान फुसफुसाहट, अगर आप समान बातचीत करते हैं, क्या बातचीत, अगर आप समान बातचीत करेंगे तो वो कितनी होगी, वो 60 डेसिबल पर होगी, है ना। 60 डेसिबल पर आप समान किससे बातचीत, जैसे हम लोग अभी जैसे बात कर रहे हैं, टॉकिंग मैं कर रहा हूं, तो वो 60 डेसिबल का इसका साउंड निकल रही है, ठीक है। समान बातचीत आपकी अगर होती है यात्रा, है ना, यात्रा जो होती है, क्या उसको कह सकते हैं, यातायात, यानी हाँ व्यस्त यातायात कह सकते, उसको व्यस्त यातायात। जैसे आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, तो जब ट्रैफिक में फंस गए, व्यस्त यातायात, तो वहां पे क्या होती है, यातायात। तो वहां पे देखो 75 आदमी साउंड, कभी इधर से हॉर्न मार रहा था, कभी ये साउंड हॉर्न मार रहा है, तो कभी ये साइकिल का घंटी बजाएगा, तो वहां पे व्यस्त होती है, यानी वहां पे 70 डेसिबल हम कह सकते हैं, वो 70 डेसिबल का वहां पे साउंड है, ठीक है। अब क्या होती है, आप कहीं पे, हाँ यानी जैसे कंपनी वगैरह होती है, फैक्ट्री वगैरह, फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री होती है, वो 80 डेसिबल पर वो साउंड निकालती है, 80 डेसिबल तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 80 डेसिबल से अगर अधिक 80 डेसिबल से अगर अधिक साउंड अगर सुनता है, तो उसकी वो क्या हो सकती है, वो बीमारी से ग्रसित हो सकता है, या तो उसकी कान की चंद्रा खराब हो सकती है, उसकी सुनने की योग्यता वो कम हो जाएगी। आप कभी कभी किसी को देखे होंगे कि वो दिन रात एक जनरेटर के पास रहती है, जैसे डीजल चलता है ना, जनरेटर पर आटा पीसा जाता है, जो व्यक्ति आटा वगैरह पीसता है, मशीन चलाता है, उसको सुनते होंगे ना, कि वो उसको आप धीरे बोलिएगा ना, तो उसकी सुनने की क्षमता कम रहती है ना। जो व्यक्ति दिन भर, आप क्या हेडफोन लगा लो, आप हेडफोन लगाओ, अब आप जब किसी को आपको बोलता है आपको, तो वो आपको कम सुनाई देता है ना, तो वो हो जाती है, ठीक है, इतना होती है कि नहीं, समझ गया आपने। अब मैं आपको है ना पढ़ाता हूँ, हो गया। अब क्या रह गया, अब आपको रह गया शोरगुल, ठीक है ना, ये ना आयाम हो गया, आवृत्ति आपको पढ़ाने दी है, डेसिबल आपको हो ही गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं शोरगुल, शोरगुल यह तो कर सकते हैं इसको म्यूजिक, यानी संगीत होती है, ठीक है, यानी नॉइज। हाँ एक सेकंड एक और मेरे को याद है, देखो अभी आपको पढ़ना क्या है, श्रव्य और श्रव्य और अश्रव्य, है ना, ध्वनि, समझना इसको क्या कहते हैं, ध्वनि, यानी है ना ऑडिबल एंड, है ना, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, है ना साउंड। ऑडिबल मतलब श्रव्य, इनऑडिबल मतलब अश्रव्य, ठीक है। देखते हैं क्या होती है, एक और होती है अल्ट्रासाउंड, मैं बताता हूं उसमें। अगर कहीं पे देखो, श्रव्य मतलब क्या होती है कि हम लोग किताब सुनते हैं तो 20 डेसिबल पे, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई वस्तु प्रति सेकंड में, है ना, यानी 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज, क्या होती है देखो,
हम लोग क्या यानी ध्वनि को किस में नापते हैं, तो हर्ट्ज में। किस में नापते हैं, हर्ट्ज, सॉरी, ध्वनि को नापते हैं डेसिबल में। किस में नापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में, लेकिन आवृत्ति को नापते हैं हम लोग हर्ट्ज में। आवृत्ति मैं बोल रहा हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी, मैं ध्वनि नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ध्वनि को नापते हैं हम लोग डेसिबल में, लेकिन आवृत्ति को नापते हैं हर्ट्ज में। किसमें, हर्ट्ज में। आवृत्ति यानी इधर से इधर गया ना, एक आवृत्ति, दो आवृत्ति, ऐसे करे हम ये बोल रहे हैं, आवृत्ति को हम नापते हैं हर्ट्ज में। यानी अगर एक मिनट में, एक सेकेंड में, है ना, एक सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा, है ना, अगर 20 डेसिबल से 20 हर्ट्ज से आवृत्ति अगर कम है, तब हम उसे कह सकते हैं ऑडिबल, यानी इनऑडिबल, यानी अश्रव्य ध्वनि कह सकते हैं। समझ, फिर से मैं बात क्या बोल रहा हूँ कि किसी वस्तु का प्रति सेकंड में 20 हर्ट्ज से आवृत्ति की संख्या 20 हर्ट्ज से कम है, तब हम उसे कहेंगे क्या, है ना, श्रव्य ध्वनि। यानी अगर इसकी आवृत्ति क्या है, आवृत्ति की जो संख्या है, यानी एक सेकंड में मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड में आवृत्ति की संख्या कितनी है, 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है। मैं आवृत्ति को हम लोग नापते हैं किसमें, हर्ट्ज में, ध्वनि को नापते हैं डेसिबल में। ठीक है, तो अगर इससे अगर कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, कि वो है इनऑडिबल है। इनऑडिबल यानी अश्रव्य है, है ना, अश्रव्य ऐसे लिखा होता है ना, अश्रव्य है। देखो क्या है, अश्रव्य है, अश्रव्य ध्वनि इसको है। ठीक है, यानी इसको आदमी हम लोग नहीं सुनते हैं। यानी अगर एक सेकंड में किसी भी कंपन कर सकते हैं, इसको आवृत्ति मतलब कंपन होता है ना, यानी अगर एक सेकंड में किसी वस्तु का कंपन 20 से अगर कम, यानी एक सेकंड में, समझो एक सेकंड कितना होता है, अगर एक सेकंड में किसी वस्तु का कंपन अगर 20 से कम है ना, तो हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। ठीक है, उसको हम आवाज को नहीं सुन पाते हैं। उससे कौन सी आवाज कहते हैं, उससे बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। समझना बाबू ध्यान से इसको, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसको। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि। अगर इसी का आवृत्ति अगर देखो क्या होती है, अगर आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज यानी एक सेकंड में कोई वस्तु 20,000 तक वो कंपन कर देता है। अगर एक सेकंड में 20,000 तक कंपन करेगा, तब हम इसको भी नहीं सुन सकते हैं। यानी 20,000 से अधिक क्या करेगा, 20,000 से अगर अधिक बार कंपन कर देगा, फिर भी हम इसे नहीं सुन सकते हैं। यानी इसी को क्या नहीं सुन सकते हैं। यानी इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो 20,000 से अधिक करेगा, इसको कर सकते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, पराशर ध्वनि। यानी इसको कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना, अल्ट्रासाउंड है ना, इसको क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड। जो कि हमने हाँ आपने सुना ना अल्ट्रासाउंड, कि किसी चीज का जब होता है चेकअप, ये जो होती है क्या, हड्डी की जो होती है अल्ट्रासाउंड, वही अल्ट्रासाउंड होती है। ठीक है, अब हम देखो इसको भी आदमी नहीं सुन सकता है, इसको भी आदमी इसको नहीं ना, तो इसको सुन सकता है, लेकिन सुनेगा किसको, तो सुनता है किसको, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के अगर बीच में, यानी एक सेकंड में अगर किसी वस्तु का कंपन 20 से लेके अगर 20,000 हर्ट्ज के बीच में रह गया, तो उसको सुन लेगा। जैसे हम लोग कितना धीरे बोलते हैं तो सुनते कि नहीं, यानी एक सेकंड में 20 से वो क्या है, कम है, 20 से अधिक है, ना कि वो कम है। अगर एक सेकंड में किसी वस्तु का कंपन 20 से कम है, यानी 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसे हम नहीं सुन सकते हैं। या तो 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है, तब हम लोग नहीं सुनेंगे। समझा, तो सुनते हैं किसको, तो सुनते हैं हम लोग 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला अगर कंपन होती है, तब हम लोग उसे सुन सकते हैं। यानी मनुष्य इसे सुन सकता है ना, सुन
सकता है। ठीक है, अब देखो इसको कौन सुनता है, इसको सुनता है प्रस्वर ध्वनि को कौन सुनता है, तो इसको सुनता है कुछ जानवर सुन लेते हैं, यानी कुत्ता, कुत्ता है ना वो ससुरा का सुन लेगा, है ना। ये यानी ये बहुत तेज है, देखो ये साउंड जो है ना बहुत तेज है, ये तो नॉर्मल साउंड है ना, ये सब बहुत तेज साउंड है। इसको अगर सुनेंगे तो हम लोग हो सकती है कि कान की चदरा फट सकती है, हम लोग का प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक ने हम लोग का ऐसे बना दिया है ना, कि आप इतना साउंड को अब सुनने करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि साउंड हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना, ऐसे बना दिया है। लेकिन इसको कुत्ता सुन लेता है, कुत्ता इसको सुन लेगा। इसीलिए एक पुलिस जो होता है ना, एक सीटी रखता है, वो आवाज जो निकालते हैं ना, वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवाज निकालता है। तब वो कुत्ता, जैसे मान लो कोई कुत्ता कहाँ गया, यानी नहीं कुत्ता को पुलिस रखता है ना, और कहीं पे छानबीन करने के लिए, तब वो कुत्ता जंगल में छोड़ दिया। अब वो जंगल में गया, तो जंगल में गया तब वो थोड़ी पता है कि कहीं कुत्ता गया है ना, तो उसको सीटी मारेगा, तो वो वहाँ पे कुत्ता अपनी आवाज देता है ना, उसके पास मैंने वो दोनों कंप्रोमाइज करके वो करते हैं, अपनी काम करते हैं, है कि नहीं। तो वो एक सीटी होती है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं हम लोग, है ना, कि शोरगुल के जरा से बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो एक और यहीं पे मैं बता दूं क्या, चलो हटाओ, मैं उसको बाद में बता दूंगा। देखो शोर, शोर और संगीत, शोर और संगीत, है ना, यानी नॉइज एंड म्यूजिक। देखो नॉइज हम लोग कहेंगे यानी संगीत, समझने वाले संगीत कहेंगे कि आपकी जो साउंड, जो आवाज आपको अच्छा लगता है उसे हम क्या कह सकते हैं, संगीत कह सकते हैं, है ना। क्या कहें उसे हम संगीत कहेंगे। जैसे आप गाना सुनते हैं, कोई वाद्य ढोलक हो गया, है ना, तबला, ये सब के आपकी साउंड को अच्छा लगता है, तो क्या कहेंगे उसको कि वो संगीत है। ठीक है, और अगर उसको गाड़ी की आवाज हो गया, है ना, कोई आवाज बहुत तेजी से कुछ डीजे वगैरह बन रहा है, बज रहा है, तो आपकी साउंड वहाँ पे जैसा प्रॉब्लम होती है कि भाई ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आपको आपके लिए क्या आ जाएगी, वो शोरगुल हो जाती है कि नहीं। तो शोरगुल होती है, शोरगुल से हम लोग का बहुत नुकसान हो सकती है ना। शोरगुल करने से हम लोग का अगर ज्यादा अगर शोरगुल अगर होती है तो वहाँ पे हम लोग के शरीर पे डिपेंड क्या करता है कि आपको, है ना, टेंशन होगा। टेंशन होने से क्या होती है, आपको हार्ट अटैक किसी का हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर स्कूल है, या तो कॉलेज है, या तो हॉस्पिटल है ना, इस सब ऐसी जगह है वहाँ पे आप शांति से अपनी बाइक या तो और भी कुछ को वहाँ पे बहुत कम साउंड किया जाता है ना, उस एरिया को साउंड बहुत कम किया जाता है। क्योंकि अगर मान लिया हॉस्पिटल के बगल में अगर रोड है, तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिना मतलब के हॉर्न बजा के निकलते हैं, क्योंकि उसको या तो पढ़े है नहीं फिजिक्स कभी, फिजिक्स पढ़े नहीं है, उससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, उसको पता तो है नहीं, है ना। तो वो साउंड के वो फटफटी वाले का जाएगा और इतना साउंड करके जाता है ना कि गधा कि अगर मर जाता है ना, एक तो खुद को लेगा और किसी दूसरे को लेकर जाएगा, है कि नहीं। तो वो ऐसे आप नहीं करना, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़े हो, ठीक है ना। तो ये होती है, तो साउंड से प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हम लोग का अगर टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ने से क्या होती है, हार्ट अटैक हो सकती है, यानी हृदय यानी रक्तचाप हो जाएगी। दूसरी क्या हो सकती है ना, बहुत सारी बीमारियां भी आपकी हो सकती है। या तो अगर आप ज़्यादा साउंड सुनिएगा तो आपके कान की चदरा खराब हो सकती है, आपकी सुनने की योग्यता खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम साउंड को हमें बचाना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि साउंड तो भाई गाड़ी है तो गाड़ी तो हॉर्न निकलेगा, है ना। तो उससे हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कम करने के लिए उपाय है कि आप अगर जैसे देखो ज़्यादा साउंड निकलती है उद्योगों से यानी कंपनी से, तो आप कंपनी अगर बनाते हो तो ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे स्कूल ना हो, है ना, कॉलेज ना हो, हॉस्पिटल ना हो, रोड वगैरह से दूर है, आप उस जगह पे आप, है ना, कंपनी लगा सकते हो। ठीक है, या तो अगर आप चलो कंपनी लगा दिए हो तो उस जगह पे क्या करो, आप पेड़ ज़्यादा, जहाँ पे साउंड ज़्यादा निकलती है गाड़ी की या और भी किसी चीज़ का साउंड ज़्यादा निकलती है, तो आप उस जगह पे पेड़ पौधों लगा दो, है ना। तो पेड़ पौधा क्या करता है कि आवाज़, जैसे क्या होता है, पेड़ पौधा क्या करता है, आवाज़ को ले लिया, लेके वो देखो साउंड, क्योंकि यहाँ से साउंड निकला तो वो तो साउंड चारों बगल फैलेगा, है कि नहीं। तो मान लो कहीं पे पेड़ है, तो पेड़ है तो उस पर आवाज़ गया, आवाज़ वो सिर्फ जाता है लेकिन उसको आने नहीं देता है, वो कहेगा कि ससुर रुक, तू जा रहा है कहीं यहीं पे रुक, ओकरा धार लेगा,
और उसको जाने नहीं देता है, क्योंकि सेलुलोज से उसका बॉडी बना हुआ, इसलिए वो क्या करता है, साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, उसको रख लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता। जब वापस नहीं जाने देगा तो वो साउंड तो निकला लेकिन वो टकरा के नहीं आया, है कि नहीं। तो आप कभी अपने घर में देखे होंगे कि एक घर में ना, वो पूरा घर है, ठीक है, आपका एक रूम है, आप अगर उसमें बोलते हैं तो वो क्या होता है, साउंड यानी दीवार से क्या इधर से आवाज साउंड टकराया, उधर गया, फिर इधर से नहीं, आपको दीवार में गूंज जाता है आपके घर में होती है। अगर आपको उसको बचना है तो क्या आप कीजिए कि आप पूरे दीवार में क्या कीजिए ना, कि कपड़ा यानी जो बेडशीट है आप उसे ऐसे बिछा दीजिए, लगा दीजिए, है ना, चारों बगल से, तो आपकी साउंड को वो जाएगा, लेकिन कपड़ा वो क्या है, बेडशीट जो है वो आपकी साउंड को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, उसको वापस नहीं आने देगा। क्योंकि कपड़ा किससे बना होता है, तो कपड़ा भी पेड़ पौधों से ही बना होता है ना, इसीलिए वो साउंड को ऑब्जर्व करता है और उसको वापस नहीं आने देता। वापस जब नहीं आने देता तो वो टकराएगा नहीं, क्योंकि इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो टकरा जाता था, ठीक है। अब वो वापस आने नहीं दे रहा, निकल तो जा रहा है लेकिन वापस हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। आज हम लोग पढ़े ध्वनि के बारे में। सो ओके।